नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मेरे सत्संगी भाई सत्तोलॉजी चैनल से। और इतनी बम्बार्डिंग न्यूज आ रही है कि मैं वर्ड्स खा रही हूँ जल्दी जल्दी में कि मैं टाइम ना लगाऊं ज्यादा। और हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे बट बहुत क्रिस्प डिस्क्राइब करेंगे। डिफेंस और स्ट्रैटेजी में कई बड़े जंप्स आए हैं। कल हमने 2 शो किए थे इंडियन ओशन में, जिस तरीके से सीडीएस की मूवमेंट शुरू हो चुकी है भारत की, और उससे पहले हमने सुबह जो शो किया था। बट पहले गुड न्यूज से शुरू करते हैं ना। गुड न्यूज क्या है? पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग आके कैमरे पे रो रो के कह रहे हैं कि नूर खान उड़ा दिया। नूर खान तो हमारा था ही नहीं, नूर खान तो अमेरिकन का था। और सो मच सो दैट दिस जर्नलिस्ट इज कमिंग एंड सेइंग कि अगर कोई पाकिस्तानी या सोल्जर या कोई भी डिग्नेटरी ये पूछ भी लेता था कि भाई ये नूर खान में छुपाया क्या हुआ है अमेरिकन ने, उनको गोली तक मार देने की नौबत आ जाती थी। आदि भाई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नहीं, ये जर्नलिस्ट तो ओल्ड है। दिस वाज ओल्ड न्यूज़। पहले जब नूर खान एंड बागराम एयरबेस दोनों में बोथ वर कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स। तो एक्चुअली ये तो आपके शो पे पहले सबसे पहले मैंने ही बोला था कि आलू उबलने शुरू हो गए हैं। लोगों ने बिलीव नहीं किया था उस समय, बट नाउ दे नो। और सब लोग बाद में मच लेटर आए। मैं तो यहाँ तो भी बोला था कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर न्यूक्लियर स्टेट नाउ। यहाँ भी बोला था, मैंने ट्विटर पे लिखा था। तो आई स्टैंड बाय व्हाट आई रोट। तो वो इज नॉट ए न्यूक्लियर स्टेट क्योंकि उसका कमांड सेंटर जा चुका है, और इट विल टेक देम ईयर्स एंड ईयर्स टू गेट बैक वेयर दे वर। चोरी का माल चोरी से जाता है ना, तो भारत ने बड़ी चोरी करी है वहां पे। नाउ द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भारत इज प्रिपेयरिंग फॉर मच बिगर थिंग देन व्हाट वी सी। एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि भारत का अगर 2047 का प्लान है, और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2047 से बहुत लोग एक साथ एग्री कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड की पुस्तक भी है 2047 पे युद्ध के लिए, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड भी है। देयर सो मेनी अदर बुक्स वी हैव ऑन 2047। तो समथिंग इज इम्पोर्टेंट इन 2047। तो तो भारत का जो प्रेपरेशन है, अभी देखिए, नाउ भारत इज नो लॉन्गर फियर्ड ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पहली बात तो इस रिपोर्ट के बाद। और जो पाकिस्तान जो छुपा रहा है, वो मैं आपको जो पाकिस्तान छुपा रहा है वो अब छुपा नहीं पाएंगे। इन लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट डे जब भारत की स्ट्राइक्स हुई थी, उन्होंने उस मलबे को दबा दिया, लाशें भी नहीं निकाली। सो दे हैव फ्लैटन दैट एरिया, लाशें नीचे हैं, दे डोंट वांट टू काउंट। तो एंड ऑल द 9 साइट्स दे हैव डन द सेम थिंग। 11 एयर बेसिस के क्वेश्चन तो कुछ कहानी कुछ और ही है, क्योंकि जो भारतीय एयरफोर्स ने रिलीज किया और जो नहीं रिलीज किया, जैसे कल आपके शो में बताया था सरगोदा रिलीज नहीं किया, सो दैट कहानी इज समथिंग एल्स। वो कहानी कुछ और है, क्योंकि अभी तक आपको कभी कराची से फूटता है, कभी कहीं से फूटता है, क्योंकि वहां पे कोई बैठा हुआ है चाचा सैम से, वो सबको फोड़ रहा है। तो इसलिए इनको ये इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए गए हैं, $40 बिलियन, $2 बिलियन, ताकि आप इस केबिलिटी को भूल जाओ, एक सिरदर्द लेस। और ये अमेरिका ने नहीं क्रिएट किया था। यूक्रेन में जो अब हो रहा है, उसका लिंक भी पाकिस्तान से जाता है, बिलीव मी। प्लान क्या था कि पाकिस्तान से निकाल के यूक्रेन को दे देंगे 2 डर्टी बॉम्ब्स या 3। तो ऐसा कुछ प्लान था। भारत ने तो मासूमियत में कर दिया ठोक पाट। हमने तो कुछ प्लान नहीं था, हम इतना बड़ा प्लान तो नहीं करते, हमने तो थोड़े ठोक ज्यादा पाट। ही मासूम नहीं थे? थोड़े ज्यादा ही मासूम नहीं थे? नहीं, देखो, बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। कैराना में हमारे लोग हमेशा कैराना में मासूम। न्यूक्लियर बम से थैंक यू फॉर टेलिंग अस, भारतीय की लैंग्वेज में। हमको तो पता ही नहीं था ना कुछ भी। हम तो बड़े मासूम लोग हैं। हम तो बिना, बस जय श्री कृष्ण नाम लिया और कर देते हैं सब कुछ प्लानिंग नहीं करते हम लोग, ऐसे बस दया में कर रहे हैं। तो मासूमियत में हमने इनके निकाल दिए, वहां के भी निकाल दिए, और अब उनको देने के लिए कुछ बचा नहीं। तो बेचारों को ट्रक लेके घुसना पड़ा कजाकिस्तान से, इधर उधर से। बट एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देयर वाज अ लिंक बिटवीन द टू। तो भारत ने एक को बंद किया है, और शायद ऐसा ना हो कि अमेरिका के भी आलू बम एक्चुअली फिस निकले सारे। ये भी हो सकता है। ये कंफर्म न्यूज अभी पता लग जाएगी थोड़े सालों में, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ओल्ड मॉडल्स जो फ्लॉपी डिस्क पे चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन का हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। और उस पर एक अलग ही थ्योरी स्टोरी है, कभी आप कवर करिएगा।
कि हाउ एलियंस टारगेटेड ओनली अमेरिकन न्यूक्लियर साइट्स। एक अलग स्टोरी आप करिएगा तो इट विल वेरी फनी एक्चुअली। तो वो एक अलग टॉपिक मैंने आपको दिया है। तो ये जो इंसिडेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो थ्रेट परसेप्शन देख रहे हैं, भारत का वेरी लॉन्ग रेंज वीएलआर सैम वीएसएलआर सैम और भी BMD-2 सिस्टम्स जो आप देख रहे हैं, ये दिस पर्टेन्स टू अ लॉन्ग रेंज थॉट प्रोसेस, लॉन्ग रेंज परसेप्शन। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे साइंटिस्ट फील प्राउड टू बिल्ड समथिंग फॉर समवन। एक इंजीनियर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या होता है? आज मेरा प्रोडक्ट यूज किया, ये स्टेटमेंट है, मेरा जो इन्वेंशन था यूज किया। जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ कोटा हरिहरन जी, द प्राइड इन विच ही सेज अबाउट तेजस। तो आई कैन फील इट। जब आप कोई बनाते हैं ना प्रोडक्ट, जैसे मैं बनाता था पहले प्रोडक्ट्स, तो व्हेन समबडी यूजेस दैट प्रोडक्ट तो प्राउडली बोलता है, ये मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरा ही प्रोडक्ट है। चाहे किसी को मालूम ना हो, लेकिन बार बार बोलूंगा मैं। टुडे एवरी इंजीनियर इज प्राउड ऑफ टेलिंग दैट कि ये मेरा प्रोडक्ट है। और आई एम श्योर ये जो भारत ने किया सिंदूर ने, ये जो सिंदूर है अब गर्व से लगेगा इंजीनियर्स के माथे पे कि भाई अब हम लोग जो है, जो तिलक बोलते हैं उसको, तिलक लगेगा कि आप देखो कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हो, हमारे प्रोडक्ट्स इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। बिकॉज आई नो वन ऑफ द फैंटास्टिक मेटलर्जिकल इंजीनियर्स इन भारत। और शायद मेटलर्जी फील्ड विल ग्रो आल्सो बिकॉज दैट इज नीडेड राइट नाउ। केमिस्ट्री, MSc in chemistry and metallurgy, this is what Physics and things like that. Yeah. this is what is needed right now. और अभी तो रसायन शास्त्र में तो जो हम मिलाते हैं एक दूसरे रसायनों को, उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। द एविडेंस इज कुकिंग। कुकिंग हमारा एविडेंस है कि हम उन्हीं मसाले से दूसरा टेस्ट बना दे। आप तो अच्छा कुक है, तो उन्हीं मसाले से डिफरेंट टेस्ट बना देते हैं। मैं तो साधारण से खिचड़ी में अलग अलग मसाले डाल देता हूँ, सारे अमेरिकन को लगता है कि अच्छा खाना बना है। Agree, agree. देयर इज ए But बोलिए। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। आप कुछ बोल रहे हैं, पूछिए पूछिए। अभी बहुत सारे, मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि डिफेंस बजट किसी ने कहा कि 5% बनने वाला है और हम लोग हंस रहे, बढ़ने वाला है 5% इन नेक्स्ट 2-3 years 4 years। हम हंस रहे थे बैठ के, क्यों? क्योंकि जो न्यूज जो आ रही है अंदर से वो अलग डिफरेंट ही लेवल की है। आदि भाई, आई वांट टू एक्सपैंड, प्लीज नहीं देखिए, इलैबोरेट। हमारा अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर द व्यूअर्स आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, मैं एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन पे बात करता हूँ। एंड हम तो 10 टाइम्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, 10 टाइम्स। क्योंकि भारत विल बिकम द नेक्स्ट USA डिफेंस प्रिपेयरनेस में। क्योंकि देखिए क्या है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है। और जो वो बोलते हैं ना $1 ट्रिलियन, और दुनिया बोलता है $1 ट्रिलियन का बजट है। मैं उन सबको बोलता हूँ, भाई गधे के सिर पे सींग नहीं होते, तो आप क्यों रखने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा उनसे बस इतना विनती है कि आप डॉलर का एक्सपेंडिचर और इन्फ्लेशन देखिए, फिर आप बात करिए। अगर मैं रियलिस्टिक टर्म्स में अमेरिका का बजट ढूंढूं, गायत्री जी, अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर डेंटल इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है? डेंटल इंश्योरेंस नहीं है उनके। उनके पास मेडिकल केयर का प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। उनको ड्रग्स दे दे के लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वो बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में। भारतीय सोल्जर तो हंसते हंसते जाते हैं, आज भारत माता के लिए जान देने का मौका मिलेगा, जय माता दी पहुंच जाते हैं सोल्जर। वो एंथुजियाज्म नहीं है, क्योंकि वो उनका देश नहीं है। तो जो नंबर्स में वो डराने की कोशिश करते हैं, ऑन द ग्राउंड उतने नंबर्स नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता आपको। जो बात की जाती है 800 बेसेस हैं, अरे भाई 800 बेसेस में कहीं पे कुछ बम है कि नहीं है? या बस 800 बेसेस हैं गैस स्टेशन के 800 गैस स्टेशन है, ऐसा मान लें। सो व्हाट वी हैव टू सी इन अ डिफरेंट वे कि भारत का जेन्युइन नीड, देखिए भारत का इतिहास रहा है कि भारत हमेशा से बड़ी सैन्य शक्ति था, भूल गया था बीच में, लेकिन अभी एक जामवान आए, उन्होंने हनुमान जी को जगा दिया। तो अब पिछले 10 साल से भारत को अब यकीन होना शुरू हो गया कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे देश को 48 मिनट पे घुटने पे लाना, जो पेपर पे लिखा जाता था 7th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 8th लार्जेस्ट दिस,
अब उनको पूछो भाई 48 मिनट तो निपट गए 7th लार्जेस्ट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट का क्या होगा फिर? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कैसी फ़नी तरीके से लिखा कहीं पे, आई वांट टू सी वन डे व्हेन भारतीय गन्स एंड अमेरिकन गन्स विल बी अक्रॉस द देखेंगे। मैं फिर देखता हूँ कौन चिकन आउट होता है पहले। जो सलवार कमीज पहनने वालों को नहीं हरा पाए अफ़गानिस्तान में, जो अनआर्म्ड वियतनामीज़ को नहीं हरा पाए, डिस्पाइट ड्रॉपिंग डिप्लीटेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन वियतनाम, है ना? ये भारत से लड़ेंगे, भारतीयों से लड़ेंगे। और लोग तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, रशियन सोल्जर्स स्पेटनाज़ है, अरे क स्पेटनाज़ नहीं पिटनाज़ है। हैव प्रूफ ऑन योर सोल्जर्स। मैं तो जानता हूँ ना अपने लोगों को कि भैया हमारे हाथ जब दाएँ हाथ का पड़ता है तो पता नहीं लगता कि बायाँ गाल किधर था, है ना? तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पहली बार भारतीयों को कॉन्फिडेंस हुआ है एंड इंडियन सोल्जर्स आर द बेस्ट। मैं हमेशा से मानता हूँ, इंडियन इंजीनियर्स आर द बेस्ट हमेशा से मानता हूँ। जो सो आप डेवलप बजट में कितना इम्प्रूवमेंट का देख रहे हैं? और सुनने में ये आ रहा है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग यू ऑफ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, बात ये चल रही है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जाएगा जिसके खर्चों का कभी हिसाब ही नहीं रखा जाएगा, एंड 10 दैट विल बी टाइम्स 10 टाइम्स। एक तो हो गया ऑफिशियली डिफेंस बजट होगा, जो बजट में पास होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। जो आप कह रहे हैं 10 टाइम्स होगा आगे आने वाले 5 साल में, अगर एक्स्ट्रापोलेट करें या जो भी अभी हम बजट के हिसाब से और अपनी ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं, पहला वो। दूसरा, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसके खर्चों का कभी कहीं ज़िक्र ही नहीं होना है। जैसे रॉ का है ना, रॉ का ना वेबसाइट है, ना ऑफ़िस है, ना उनके खर्चे हैं। द मेन इन शैडोज़ अगर मैं बोलूँ या घोस्ट मैन बोलूँ, कुछ उस स्टाइल में एक और डिपार्टमेंट बनाने की बात चल रही है। जी, ओवर टू यू। देखिए क्या है कि गुप्तचरी और चेस दोनों एक साथ ही काम करते हैं। एक ही गेम होता है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है भारतीय गुप्तचरी का कि हम लोगों पे काम नहीं करते, हम देश बदल देते हैं। हम देशों पे काम करते हैं। बड़ा क्लासिकल ऑपरेशन है मालदीव्स का गवर्नमेंट का और फिजी गवर्नमेंट का क्लासिकल केस है। फिजी की गवर्नमेंट में भारत ने गवर्नमेंट ही बदल दी 10 साल में। टोटल चेंज। तो जस्ट इमेजिन वो तरह के छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। हम अगर जाते हैं अफ्रीका में, हम प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लड़ते जैसे बाकी लोग लड़ते हैं। हम सरकार ही बदल देते हैं और फिर हम काम करते हैं। तो आवर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट और वे ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट, ठीक है? तो आई विल से दैट कि बाकी लोगों का क्या है कि अभी सीआईए तो एक्स हैंडल पर भी है, सीआईए वेबसाइट पे भी है, सीआईए की बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स निकलती हैं। तो कौन-सा सीआईए भाई? मैं वाशिंगटन डीसी में गया था जब प्रधानमंत्री आए थे, तो उसकी छाती पे लिखा हुआ था सीक्रेट सर्विस। तो मैंने उसको पूछा, व्हाट इज़ सो सीक्रेट इन योर सीक्रेट सर्विस? तो बोल चुप हो गया वो। मैंने बोला व्हाई इफ यू आर अ सीक्रेट सर्विस आई शुड नॉट नो यू आर अ सीक्रेट सर्विस। वो भी हँसने लगा, इंटेलिजेंट ऑफिसर हँसने लगा ज़ोर-ज़ोर से, बोलता है या आई नो व्हाट यू मीन। आई सेड एग्ज़ैक्टली, अगर आप सीक्रेट सर्विस हो तो लिखो मत ना छाती के ऊपर सीक्रेट सर्विस हो। वो वैसे हो गया जैसे अमेरिका में होता है ना, फुटपाथ को बोलते हैं साइडवॉक। अरे मालूम है सड़क के बीच में तो नहीं होगा ना फुटपाथ, साइड में ही होगा, तो साइडवॉक ही बोलोगे। तो आपके आपके हिसाब से ये बजट कहाँ तक जाने वाला है? डिफेंस ऑफिशियल बजट, जो हम डिपार्टमेंट की बात करें वो अलग है। बट इस ये बजट कहाँ तक जाने वाला है अगर हम नंबर्स में गिने तो? देखिए ऑफिशियल एक तो ऑफिशियल होगा सैलरी अकाउंट उसको सेपरेट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को सेपरेट किया जाएगा एंड दैट्स वेरी नेचुरल वे एंड आई थिंक वेरी गुड थिंग इज दे आर वर्किंग इन अ प्रैग्मेटिक वे। तो अब हम सब एक साथ ही सोच रहे हैं एक तरीके से। सो विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन वी कैन से करेक्ट डेटा आल्सो। और तीसरा होगा रिसर्च एक्सपेंडिचर्स व्हिच विल बी सेपरेट आल्सो। तो अब जब आपका सिमिलर बजट 3 एरियाज में है तो 3 गुना तो वैसे ही हो गया। नाउ देयर विल बी हिडन स्पेंडिंग 4 गुना। देयर विल बी ऑल so it's going to be very huge। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीबॉडी। तो जितना टैक्स उनका कलेक्ट बढ़ता रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि सारे भारतीय जो भी हैं टैक्स अपना समय पे दें और दें, छुपाएं ना चुराएं ना, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है और उस टैक्स को यूज़ किया जाएगा ऑल दीज एराज में। और मैं ऑल्सो ये भी चाहता हूँ कि जो छोटा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, गायत्री जी देखिए क्या होता है कि डिफेंस के थ्रू इनोवेशन कम्स इन द सिविलियन कंज्यूमर मार्केट्स।
तो इसका जो प्लस पॉइंट है, इसका ऑफशूट आप देखेंगे कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग जो मिलिट्री रिजेक्ट करती है। मिलिट्री रिजेक्ट 50% थिंग्स, करना ही पड़ता है उनको, उनको जानें बचानी है, अपनी जान भी बचानी है, दूसरों की भी बचानी है। So they will reject and all those things will come into civilian space. So that market is also going to boom. तो द कंपनीज आर गोइंग टू सेल दैट टेक्नोलॉजी। जैसे आज भी अगर आप जाएं तो नासा से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप खरीद सकते हैं प्रोडक्ट्स खरीद बनाने के लिए। सेम ऐसे ही होगा इसरो से या डीआरडीओ से, जो जो उनके लिए विच दे कैन सेल, विच विल आल्सो क्रिएट इंडस्ट्री फॉर एंटरप्रेन्योर्स, और वो उसको यूज करके अच्छे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विच कैन ब्रिंग टू द प्रोडक्ट एंड दे विल पे बैक द टैक्सेस। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है, 1 to 1 to 1। Right. So this is about budget going 10 times for defense. अभी बहुत सारे जनरल्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात से खासा नाराज होते थे कि हमारा जो डिफेंस पे बजट, डिफेंस पे स्पेंडिंग है, दैट इज वेरी लिटिल ऑफ द एंटायर। कहते हैं 2% होता है, उसमें भी पहुंचता 1.8% ही है। मतलब वो पेपर वर्क और ये सब वो सब करके कटिंग पटिंग करके जो भी होता है वो 1.8 ही पहुंचता है। सो वी आर लुकिंग एट अ 10 times rise in the defense budget. Remember, Pakistan spends its 90% of its money on defense and weapons. इसीलिए वो भूखे कंगले बेचारे रह जाते हैं, क्योंकि 10% में जनता रहती है, 90% में आर्मी रहती है। So we are going to increase, yes, because the threats are bigger, threats are higher. चाइना उधर नॉर्थ में, बाय द वे 10 दिन से शी जिनपिंग सर दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पब्लिक स्पेस में, ठीक है। और ट्रम्प 2 दिन से नहीं दिखाई दे रहे, जो अभी आपने मुझे बताया, ठीक है। सो मतलब दिस इज जियोपॉलिटिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग पैरेलली एंड वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। वी नीड टू हैव our antennas up. So moving on to the next one, sir, टेक्नोलॉजीज जो अब आ रही हैं, जैसे अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड में से मेंशन किया था एक रडार के बारे में, वीएलएसआर रैम के बारे में। टेक्नोलॉजी अब जो भारत देख रहा है, दे आर लुकिंग एट हाई एंड टेक्नोलॉजी। अब छोटी टेक्नोलॉजी पे बात, मतलब ऑब्वियसली वो तो क्योंकि होममेड हो गया ना, वो घर की मुर्गी वाली स्टोरी हो गई, क्योंकि अब वो घर पे बना रहे हैं, दे कैन मेक इट लाइक एन नंबर। ये क्या है और किस किस डोमेन में है जी? सी, भारत को सबसे बड़ा, मैं पहले पिछले पॉइंट में थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि देखिए क्या है कि बजट सब, आपने परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी की बात करी, 1.9% इज इंडिया स्पेंडिंग, वो नेचुरली इंक्रीज होगा। बट यू टू अंडरस्टैंड कि भारतीय गवर्नमेंट एक रियल गवर्नमेंट है। फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे, पब्लिक वेलफेयर पे, स्कीम्स फॉर द पुअर पीपल, जो हर सरकार का कार्य है। आप अमेरिका का मॉडल अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द डिफेंस पे, लोग बात करते हैं 1.9 इज टू लेस, आई टोटली एग्री, शुड बी अराउंड 5% ऑफ जीडीपी। लेकिन क्या आपकी सेनाएं तैयार है? क्या आपके पास वो सिस्टम्स रेडी हैं जिसपे आप, नहीं तो सारा बजट रिटर्न हो जाएगा, दैट विल कॉज करप्शन, यू नो। सो विद दिस इकोसिस्टम विच इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, अब कोई लिमिट नहीं बचेगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज द वेस्टफुल, जो वेस्ट होगा, रिसर्च का वेस्ट होगा, विल गो इनटू सिविलियन स्पेस। ट्रेन्स में यूज हो रहा है, इधर यूज, लाइक सिंपल थिंग्स लाइक सॉकेट्स, यू नो, दे कम अप विद द स्पेस सॉकेट्स, और पता लगा वो स्पेशल मेटल का बना हुआ है, विच कैन बी यूज इन द ट्रेन्स, इंडियन रेलवेज, इंडियन बसेस, इंडियन कार्स, है ना। इस तरह का इन्वेंशन, स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कम आउट। अब जो आपने बताया जैसे वीएलएस, वेरी लार्ज स्केल, मतलब लॉन्ग रेंज, एक्सेसिव लॉन्ग रेंज, 2-3,000 किलोमीटर रडार सिस्टम, 3,000 किलोमीटर्स बीएमडी सिस्टम, मतलब कि पूरा इंडियन ओशन रीजन में अगर आप आ गए तो आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भारत के अगेंस्ट फायर नहीं कर पाओगे। यू कैनॉट यूज ए बैलिस्टिक मिसाइल लाइक सैमराट और अमेरिकन मिनटमैन 3 फ्रॉम यूएस टू अटैक इंडिया और थ्रेटन इंडिया। समझे आप? ये डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज है। और आपको मैं एक मंत्र बताता हूं, जो भी डिफेंसिव होती है उसको ऑफेंसिव आप 2 मिनट में कर सकते हैं, जैसे भारत ने किया। भारत ने R-73 मिसाइल्स को अपने आकाश टीर सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया। नाउ सेम मिसाइल व्हिच वाज बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ प्लेन नाउ इज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। समझे आप? बड़ा अच्छा इन्वेंशन किया, उसका नाम ही कुछ समर रखा है, समर शायद। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सेम डिफेंसिव टेक्नोलॉजी। बोलिए।
ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे जुगाड़ इस्तेमाल किए गए, सो बी प्राउड ऑफ जुगाड़। पहले हमें जुगाड़ वर्ड से बड़ी अरे नेगेटिव आई जाती बिना थी। जुगाड़ के हमारा चेतक नहीं चलता। बहुत सारा, बिकॉज आई नो कपल ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द बैकग्राउंड। जैसे नेवी से बोरो किया आर्मी ने, एंड दे इंटीग्रेटेड इनटू देयर सिस्टम एंड देन दे फायर्ड। एंड लेट्स गिव द क्राउड, लेट्स गिव द राउंड ऑफ अप्लॉज टू द आर्मी। एयरफोर्स भाई देखो, ग्लैमर वाइज वे में वो झंडा लेकर गाड़ के गए हैं, बट जितना एयरफोर्स ने नहीं मारा उससे ज्यादा आर्मी ने मारे बेसिस। ये लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो क्या है ना, वो ग्राउंड पे रहते हैं। तो जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं ना, उनको लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, बाद में समझते हैं। एयरफोर्स की वाहवाही बहुत हुई, एयरफोर्स ने भी किया है काम अच्छा, बट एयरफोर्स से कहीं ज्यादा काम आर्मी ने किया है, जो उतना पब्लिकली डिस्कस नहीं हो रहा है। जी सर। नहीं देखिए, ऑल थ्री किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। सोल्जर इज सोल्जर इज सोल्जर, डजंट मैटर वेयर दे आर। ओके, इवन बीएसएफ, एग्जैक्टली। इवन असम राइफल्स, अ पुलिसमैन ऑन द स्ट्रीट, ऑल आर इक्वल। सब लोग अपनी जान पे खेल रहे हैं। तो वो सब राइट। तो थोड़ा एनीवे, वो सब बातें तो ठीक है। बट मैं तो बोलूंगा कि ये जो ग्लैमरस वर्ड को हटा देना चाहिए। वी डोंट नीड ग्लैमरस वर्ड, वी नीड कर्म। कर्म सिद्धांत पे आधारित, जिसका कर्म है वो करो। मैं सर आपको वापस लेकर आ रही हूँ। आपने बताया वो इंटीग्रेशन वाला, आकाश के इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। मैं इसलिए बीच में टोकती नहीं हूँ, टॉक डाइवर्ट हो जाती है। जी। R-73 जो है शॉर्ट रेंज की वेरी डिस्ट्रक्टिव मिसाइल होती है। और भारत के पास इतनी थोक की भावना में, इतनी थोक से भरी पड़ी है ना, कि पीपल हैव नो आइडिया कितनी है हमारे पास। उनका एक खासियत होती है सब मिसाइल्स की, एयर टू एयर मिसाइल्स की खासियत होती है, वंस यू पुट ऑन द पाइलॉन्स इज गॉन, बिकॉज उसको आप यूज नहीं कर सकते ज्यादा। तो इसको भारत ने यूज कर दिया अपने ग्राउंड बेस्ड सिस्टम में। तो नाउ इट इज बीइंग यूज्ड। हमारे पास उसकी गिनती नहीं है, गायत्री जी, गिनती नहीं है। देयर इज नो काउंट। इतनी थोक के भाव में है, स्टोरेज में, तो हमने लगा दिया। तो कितने भी हम मार सकते हैं, लाइक सो मेनी मिसाइल्स वी हैव। सो वी डिड अ वेरी स्ट्रांग इंटीग्रेशन, होम ग्रोन सिस्टम्स। ये फिर उसके बाद एक नया सिस्टम है गर्भास्त्र, उसको भी ट्रायल किया हम लोगों ने। उसमें पाव किलो के बॉम्ब हैं, पाव किलो से भी छोटे वाले। तो वो सब मिसाइल ड्रोन्स को फोड़ने वाले बॉम्ब हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव इज आवर सॉफ्टवेयर, आवर एल्गोरिदम्स। और वो जो एल्गोरिदम्स हैं दैट अलाउ अस टू यूज मल्टीपल things we have along with on the planes or wherever we want to use. और तीसरा चीज गायत्री जी है कि अब भारत की जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, एंड आई वांट टू मीट द, आपका शो तो काफी पॉपुलर होता है, तो इफ आई वांट टू मीट द सीईओ ऑफ ट्रिपल एस डिफेंस, मैं आपके शो पब्लिकली बोल रहा हूँ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय देम। मैं गन कलेक्टर हूँ, तो मैं आई लव देयर गन्स दे प्रोड्यूस्ड। और उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को बीट कर दिया, कोल्ट को बीट कर दिया। मेरे पास M4 है, तो उसको भी बीट कर दिया उन्होंने। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइक आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड बाय विद देयर क्वालिटी, एंड दे आर कमिंग इन द यूएस मार्केट आल्सो। आई होप यूएस गवर्नमेंट अलाउज देम। और The Indian guns are making inroads into हाँ, the system. Wow. यस। अटल Wow. अटल अटल एक किसी और कंपनी अटल बनाई है पिस्टल, अमेजिंग पिस्टल। वो तो अमेरिकन को बीट कर दी, इजरायली गन्स को बीट कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट अदर गन्स। इन मेटलर्जी में बीट कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे, लॉन्ग टर्म लाइफ पे। और आई डोंट नो हाउ दे आर प्लानिंग टू सेल इट एंड अदर पीपल। मुझे लगता है AK-47 के दिन अब भारतीय राइफल से हटने वाले हैं। इट विल बिकम द, शायद उनके हाथ में ना पहुंचे, आतंकवादियों के हाथ में ना पहुंचे इस तरह की गन्स। और मैं तो ऐसा चाहता हूं, जैसे अमेरिका ने जैसे गन्स का स्टैंडर्ड बनाया है ना, जैसे कि 5.54 और 7.62 रशियंस का है। भारत का कुछ और ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेट अस मेक 5.57 और 8, और 7.62 की जगह 7.65, अलग ही स्टैंडर्ड, जिसमें किसी गोली फिटे ना हो इन लोगों की। तो दैट विल बी द यूनिक, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ मार्केट फॉर यू। तो अभी तो हम कंपैटिबिलिटी वैलिडेशन के चक्कर में मार्केट एक्सेसिबिलिटी करते हैं, बट थोड़ा सा टेस्ट करें इन सब चीजों में, है ना, कि So, इतना भी। like अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट मिसाइल कौन सी है हमारी, सबसे बढ़िया, एज पर यू? भारत की सबसे अच्छी मिसाइल है अग्नि 5 MIRV।
इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल। और उसके बाद बाकी मिसाइल्स आती हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस सब बाद में आती हैं। बट द भारत की जो सबसे टॉप नॉच है, मैं इसलिए नहीं ब्रह्मोस गिन रहा हूँ, इट्स अ जॉइंट वेंचर। भारत की बोलेंगे तो अग्नि 5 इज द बेस्ट, प्रलय इज द बेस्ट, निर्भय इज द बेस्ट। यू नो दीज आर ऑल गुड मिसाइल्स, वेरी गुड मिसाइल्स। और अभी जो भारत ने मॉडिफिकेशन किया है ब्रह्मोस 3 का और ब्रह्मोस एनजी का, ब्रह्मोस एनजी तो रशिया के पास भी नहीं है। तो जो ब्रह्मोस 3 जो आने वाली है, दैट विल बी वेरी कंपैरेटिव मिसाइल। वो सब हाइपरसोनिक लेवल पे जाने वाली है। मीन्स उनका फ्लाइट पाथ इज 5.5 मैक एंड अबव। जो अभी जो ब्रह्मोस हिट करती है वो 5 मैक पे हिट करती है, वो हिट करेगी 9 पे या ऐसा कुछ हिट करेगी, तो इम्पैक्ट विल बी बिग। और एशनिक का कॉपी करने वाला है अग्नि 5। और एशनिक पे लोग बड़ी बातें करते हैं बैलिस्टिक पे, अग्नि 5 इज और एशनिक, इसलिए चाइना उसका नाम सुनते ही हिल जाता है। अग्नि 6 इज, आई डू नॉट नो व्हाट्स द प्लान, डिस्क्लोज नहीं करना भी नहीं चाहिए, पता भी नहीं होना चाहिए मुझे बाय लॉ। तो दूसरा, और सूर्य मिसाइल इज वन ऑफ द गोइंग टू बी द वेरी गुड। और तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है सूर्य पे, सूर्य इज तो ऑलरेडी देयर। ये तो मिसाइल्स का हो गया एंड व्हाट अबाउट द ड्रोन्स, क्योंकि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द ड्रोन सिस्टम। अभी देखिए ना, यूक्रेन ने ड्रोन से कितना बड़ा नुकसान कर दिया रशिया का। तो भारत के खुद के एफपीवी ड्रोन्स हैं। और जैसे आपके पिछले शो में मैंने बताया था कि नाविक को भारत को एक्सपेंड करना पड़ेगा। देयर आर 12 सैटेलाइट्स, ओनली 7 फंक्शनल। लेकिन मैंने आपको दूसरा भी पर्पस बता दिया, जो फंक्शनल नहीं है वो भी फंक्शनल है, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए ना, बहुत सारे व्यूअर्स ने मिस कर दिया होगा सर, हाँ, प्लीज। कुछ के मैसेजिंग नहीं चलते, मतलब दे कैन नॉट बी यूज, बट कुछ और काम करते हैं। जैसे आपके सेलफोन्स को पकड़ लेंगे, कहीं से भी पकड़ लेंगे, तो दे कैन बी यूज एनीवेयर। बट जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि भारत के एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स हो मिनिमम, तो फिर हम पूरी पृथ्वी कवर कर सकते हैं। तो फिर जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाई करके बैठे हैं ना लंदन, उनको भी कोई खैर नहीं, क्योंकि वो भारतीय है। और तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और भारत को वंस इट हैपेंस, देन भारत के पास ऑलरेडी ऐसे ड्रोन्स हैं जो 1000 किलोमीटर तो चलते ही हैं। और जो नए आने वाले हैं, दैट विल गो 3000, एंड सम आर इवन बीइंग प्लान्ड फॉर 20,000 किलोमीटर। वन ऑलरेडी उड़ रहा है हवा में, जिसके लैंड करने की कोई तारीख नहीं है, वो उड़ ही रहा है ना, इट्स ऑलरेडी देयर। सो वी आर जस्ट टेस्टिंग इट, हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं। So the thing is, we'll test it for long periods of time. सो मिसाइल्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, नाउ रॉकेट्स एंड अदर सबमरीन्स। आई हैव लॉट ऑफ फैसिनेशन फॉर सबमरीन्स जी। ये रॉकेट्स में जो है ना, देखिए भारत का पिनाका हैज बीन अ वर्ल्ड सक्सेस। फ्रेंच को भी चाहिए, फ्रेंच आर ऑल्सो वांट द पिनाका, दे आर ट्राइंग इट राइट नाउ। आर्मीनिया में तो हमने गढ़ बना ही दिया है। अफ्रीका विल बी सोल्ड लाइक क्रेजी, क्योंकि अगर अफ्रीका में पीस चाहिए तो अफ्रीकन्स मस्ट इनवाइट इंडियंस टू बी देयर। विदाउट इंडियंस कैन नॉट बी एनी पीस इन अफ्रीका। और अफ्रीकन्स को युद्ध लड़ना है यूरोपियंस के विरुद्ध, तो भाई आपका दोस्त तो भारत बैठा ही हुआ है, ग्लोबल साउथ का चैंपियन। आपको तो भारत ही लेकर आया ना ग्लोबल साउथ में, G21 में। तो प्लीज रेसिप्रोकेट, बाय इंडियन वेपन्स एंड इंडियन लोकोमोटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर इन लोकोमोटिव्स नाउ। तो आप इंडिया से मंगाओ 5,000 हॉर्स पावर, 10,000 हॉर्स पावर के इंजन। और आपने एक्चुअली पूछा यहाँ पे थोड़ा-सा मैं डिविएट नहीं करूँगी टॉक को, अदरवाइज़ बहुत डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट देयर इज़ अ दे क्योंकि आई नो बीन इन अफ्रीका, हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है अफ्रीका में। चाइनीज़ को बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट है। मतलब अगर आप एक सब्ज़ी बेचने वाले चाइनीज़ को, क्योंकि वो सब्ज़ी भी बेचते हैं, जैसे हमारे यहाँ रेडी लोग लेकर लोग चलते हैं, मतलब चाइनीज़ इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं चाइना से निकलने के लिए, वो कुछ भी करेंगे पर चाइना नहीं जाएँगे। उनको अगर एक रेडी पर सब्जी बेचने वाला चाइनीज़ भी ना प्रेज़िडेंट तक पहुँच सकता है। ही जस्ट हैज़ टू कॉल हिज़ एम्बेसी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, एंड देन दे गेट कनेक्टेड। उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं लोकल अफ्रीकन्स, दैट इज़ द लेवल। और दूसरा, दे गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर कंट्री। चाइना सपोर्ट्स द पीपल गोइंग आउट ऑफ चाइना फाइनेंशियली, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स तो गोल्फ गोल्फ खेलने जाते हैं, अब तो थोड़ा एक्टिव होने लगे मोदी जी के और जयशंकर जी के प्रेशर में, अदरवाइज ये लोग कुछ नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ अ रियलिटी। गोल्फ खेलने में इतने बिजी होते हैं, सन बाथिंग करने में इतने बिजी होते हैं दैट दे फॉरगेट द पर्पस दे हैव बीन अपॉइंटेड।
That was a sad state, but now it's changing. It's getting better now. वापस आते हैं आपके मिसाइल रॉकेट्स पे पिनाका जी. नहीं, अमेरिका में भी यही हाल है। अमेरिकन जो हमारे एम्बेसी के लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई टैलेंट, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पीपल दे शुड कनेक्ट टू। और बट चलता है, हम लोग किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अपनी दुनिया में रहो, अपनी दुनिया में। हम आपको मोहन सिंह मान लेंगे और हम खुश रहेंगे। अब हमारे डिप्लोमेट्स हमको दुखी नहीं कर सकते, पहली बात तो। चलिए, वो तो हमारे ही है ना, तो हम उनको जानते हैं कि अभी भी कोलोनाइज़ेशन का बग है। दे ऑल इंडियन डिप्लोमेट्स मस्ट बी गिवन डीकोलोनाइज़ेशन ट्रेनिंग कि भाई यू आर नो लॉन्गर अ सर्वेंट ऑफ द वेस्ट और द गोरा आदमी। आपको अंग्रेजी में बात नहीं करनी है। अंग्रेजी में भारत बोलेंगे तो भारत में लोग हँसेंगे आपके ऊपर। चलिए, अब आप कम टू द सबमरीन्स, आपका पेट फेवरेट टॉपिक। देखिए, भारत के पास कोस्टल सबमरीन्स हैं, स्कॉर्पियन क्लास, अरिहंत, अरिघत और तीसरा एक और जॉइन हो गया है अभी। वो नंबर इंक्रीज होगा अप टू 7। अभी उस पे जो चल रहा है S4, S5, S6। तो अब सबमरीन्स का साइज भी बड़ा होना शुरू हो गया है, बिकॉज अभी तक K4 मिसाइल चलती है, वो 3,500 मील पे मारती है। शायद अब 3,500 का रोल चेंज होके वो ब्रह्मोस पे आ जाएगा। आई एम थिंकिंग लाइक इन आउट ऑफ बॉक्स, बिकॉज लॉजिकल प्रोग्रेशन। ये कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, आई एम जस्ट गोइंग बाय द ट्रेंड्स। ओके, क्योंकि यू कैन इजीली पुट द कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और फिर आप बता सकते हो कितना दूर तक जा सकता है वो। सो तो इजीली डरने की बात नहीं है। वो तो सीधा पहुंचेगा। 3,500 तुमने डिक्लेयर किया है, 5,000 तो उसका नॉर्मल होगा। तो यू कैन सिट एनीवेयर यू वांट। तो वो 7 हो जाएगा। इसलिए आपका कल सुंदर स्टेट में मैंने बोला था, सुंदर स्टेट कहीं पे जाने वाला नहीं है ना। और दूसरा, भारत की कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है गायत्री जी। एक भारतीय फ्रिगेट आया था अमेरिका में, सैन डिएगो में, 2-3 साल पहले या 4 साल पहले। और पोर्ट में उसको नंबर 1 पियर दिया गया 32nd बेस में। दैट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द प्रेसिडेंशियल यॉट्स। उस पे उसको रखा गया एज ए गेस्ट कंट्री, एज ए फ्रेंडली कंट्री। लेकिन जो कमेंट्स था अमेरिकन, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नेवी में काम करते हैं, बोलते हैं कि वी हैव नेवर सीन सच हेवीली आर्म्ड फ्रिगेट इन देयर लाइफ। और उसके बाजू में खड़ा था डिस्ट्रॉयर, आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर। भारत के बहुत सारे जो वेस्टर्नाइज एनालिस्ट हैं, इन लोगों ने एक गन भी नहीं छुई होगी लाइफ में, है ना। आपको तो मेरे शौक मालूम ही है थोड़े बहुत। तो दोज पीपल हैव नो आइडिया। एंड आई हैव, यहाँ पे एक एनुअल डे होता है जहाँ के पासेस मिलते हैं, जहाँ पे जाके अमेरिकन शिप्स में जा सकते हैं इंडियन। तो मैं दोनों शिप्स में गया, बाजू बाजू में खड़े थे, एक इंडियन और एक ये। बिलीव मी, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन फ्रिगेट स्टाफ और द वेपन्स दे कैरी, कोई भी दुश्मन ये सोचेगा कि वी विल नॉट मीट इंडियन नेवी इन द बैटलफील्ड। लेकिन आप यही बात किसी ऑफिसर को पूछेंगे तो ऑफिसर आपको जवाब देगा, वी सल्यूट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द अदर फोर्स, क्योंकि उसका एक एथिक है। हम और आप एज ए सिविलियन हम बोलेंगे अरे फिर पिटाई हो जाए तो देखते हैं कौन जीतेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, कुछ मजे ले रहे हैं हम लोग। बट ए नेवल ऑफिसर विल ऑलवेज से दे आर वेरी प्रोफेशनल नेवी। दैट्स द राइट आंसर टू गिव, क्योंकि उसको मालूम है कि द अदर मेंबर हैज टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन आप और मैं बात करेंगे तो बोलेंगे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ उनका नेवी का व्यू बता रहा हूँ, दे कुड नॉट फाइंड। तो ये इंडिया के अच्छे हैं। विशाखापट्टनम क्लास इज अ, सूरत क्लास अभी आए हैं। अभी सिटीज का चल रहा है, विशाखापट्टनम, सूरत, ये चल रहा है अभी। और अभी नए नए फ्रिगेट्स और आने वाले हैं, 4-5 और। इनफैक्ट 137 ships are on order, 137 ships. So naturally Indian Navy will become the world third largest navy in few years. और उसको अगर इतनी बड़ी नेवी है तो सपोर्ट फंक्शंस भी उतने ज़्यादा रहेंगे। तो अभी तो हम आईओआर देख रहे हैं, आई एम फोर्सिंग मलाया सागर इंक्लूडेड, विच इज साउथ चाइना सी इंक्लूडेड। एंड ऐसा भी हो सकता है, जस्ट ए गेस वर्क, मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑल्सो कमिंग टू इंडिया इन सम काइंड ऑफ आउटपोस्ट, क्योंकि हमको अपनी ट्रेड की सिक्योरिटी करनी है। अगर कोई इंडियन फ्लैग कैरियर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भारत की।
प्लस मैंने कोस्ट गार्ड तो काउंट ही नहीं किया गायत्री जी। कोस्ट गार्ड तो और अलग ही कहानी है, because coast guard is has as many ships as most people's navy. It's as big as other countries' navies. So usually in the wartime, the Coast Guard gets connected to Indian Navy. So it is used by the Indian Navy Command, Coast Guard. So it's a very 3,000 टन के उनके शिप्स हैं, कभी कभी कुछ मतलब कुछ शिप्स उनके उस तरह के हैं, but normally they are very well armed, or obviously it's a coast guard, not supposed to be a navy ship, but still it is a good defensive force. सैटेलाइट्स पे आपने नहीं पूछा, वो रह गया। नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे भी नहीं पूछा अभी मैंने। मिसाइल्स की बात की थी, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात नहीं की थी जी। सबमरीन एंड सैटेलाइट्स, या सो दो हैं अभी, आई थिंक वन विल बी सैंक्शनड, अभी पता नहीं मुझे ठीक से स्टेटस, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सैंक्शनड। थर्ड वन इज बिगर, 44,000 टन जो सेकंड है विक्रांत, विक्रमादित्य वाज ए नॉट ए गुड डील इन मेनी वेज। गोर्शकोव को जब कन्वर्ट किया था, गोर्शकोव वाज ए क्रूजर को एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट किया उन्होंने। सो विक्रांत इज मोर इन द न्यूज नाउ डेज, गोर्शकोव इज नॉट, विक्रमादित्य इज नॉट, बट एनीवे उसका कुछ और यूज निकालेंगे। And but maybe the Tejas naval planes are based on Vikramaditya, hopefully, because उसका छोटा plane है तो land can quickly, and Bay of Bengal के लिए उतना काफी है, because we already have one more aircraft carrier जो अंडमान निकोबार को aircraft carrier बोलता हूँ, but in the land. तो and then you have satellites. That's where I'm going for, because satellites is badly needed. More satellites are needed for Navik, and also थोड़ा उसका L band, L5 band, S band में से one band should be released for general use like L1 or something, so that more countries can use it, more friendly countries can use it. और ultimately गायत्री जी अगर आपके चैनल से कोई सुन सके, Starlink is a threat to India. Starlink should not be allowed in India, or and that's where we should have, you know. हाँ, ये तो एग्जैक्टली पॉल ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। पाकिस्तान ट्राइज टू फ्लेक्स बाय क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू बी डाउन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, बट द रियल फ्लेक्स इज इंडिया बिकमिंग द फर्स्ट, रिपीट, इंडिया बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू न्यूट्रलाइज nuclear assets after attacking the highly fortified Noor Khan air base in Rawalpindi and exposing Pakistan's bluff. मतलब वो ना रोज चिल्लाते थे, पाव जैसे बोलते हैं ना, पाव पाव के न्यूक्लियर बम लेकर, आलू बम लेकर, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, मतलब उड़ा के रख दिए हैं। एंड इट इज गोइंग टू गो डाउन इन हिस्ट्री, आई मीन इट इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री, सॉरी, एज इसने अ तो 9 टर्निंग। घंटा पहले बताया है। हम मैंने तो आपके शो पे कब बोला था, हमने 7-8 जब उस दिन किया था, हाँ, जब 7 या 8 को ही हमने बोल दिया था कि जब ये हुआ था, एग्जैक्टली 7 या 8 या 10 9-10, जिस दिन अटैक किया था 11 नूर खान, जिस दिन 11 को उड़ाया बोला था था, 11 या 10 को बोला था। 11। ओके, बट तब से सिर्फ, बोला हुआ है। हाँ, देखिए ये तब से दिखाता है बोला। कॉलोनाइजेशन। हम अब लोग जो एक्सेप्ट बोले, कर रहे हैं, अब हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब एविडेंस इतने नहीं आ नहीं गए नहीं कि नहीं, बट हम मना दिखा नहीं रहे हैं कर इनके सकते। कमेंट्स, हम दिखा रहे हैं इनके कमेंट्स, जबकि पहले तो हम लोगों ने बोला था हमने ये बोला था, दिखा। एग्जैक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी गायत्री जी एक रूल बनाना चाहिए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू, मैंने अपनी किसी भी बुक में, 15 बुक में एक वेस्टर्न ऑथर को कोट नहीं किया है, एक भी, इवन नॉट इवन वन, क्योंकि मैं उन सबको गधा मान के चला हूं, तो उनको मैं कोट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा 30 मार्क का हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे लिए मेरे व्यासदेव, मेरे वाल्मीकि, मेरे गुरु, मेरे ऋषि, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ये शायद बुद्धि आपके चैनल के थ्रू बाकी लोगों को तभी पहुंचे। मैं वापस सैटेलाइट वाले पे लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि हम डाइवर्ट हो गए जी। जी। हाँ बोलिए। सैटेलाइट्स तो भारत को बहुत सारे चाहिए, एंड आई थिंक L1, L5, S band and more other bands need to be created actually for commercial use and non-commercial use. मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि अभी अब लोगों को पता लग गया कि जीपीएस कुछ भी अमेरिका ने बनाया है, सब कुछ क्रैप, सब कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए बनाया है। तो आई नीड एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम इंडिया coming as a service to the world,
that these satellites can be used for global navigation भारत के, और this will be a great service also. और बहुत अच्छे-अच्छे सैटेलाइट्स आने वाले हैं। अभी एक सैटेलाइट आने वाला है, हमारा रेज़ोल्यूशन है, अभी तो 1 मीटर वाला रिलीज़ किया है, बट आवर एक्चुअल रेज़ोल्यूशन इज़ 5 सेंटीमीटर्स एंड लेस। So you can go zoom in like to even read the nut bolt का size, वो भी आप देख सकते हैं। एक चीज जो अब शायद बोली जा सकती है कि यूएस वाज काइंड ऑफ ब्लैक्ड आउट नाविक की वजह से। यूएस के सिग्नल्स जैम हो गए थे और यूएस के सिग्नल्स पहुंच ही नहीं पा रहे थे भारत तक जब Yes, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। जी। absolutely, absolutely, we blacked them out। और जीपीएस और स्टारलिंक को भी, अभी स्टारलिंक वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। उनको मालूम नहीं है रिसीवर तो ग्राउंड पे होता है ना, हवा में नहीं होता। तो इट कैन बी ईज़िली टर्न्ड डाउन आल्सो, डोंट वरी। वो भारतीय सिक्योरिटी ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। बट आई एम जस्ट अमेज्ड एट द हाउ कुड द इंडियन प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड टू पुट स्टारलिंक्स इन इंडिया। जो इसका मिसयूज आप देख रहे हैं इतना लार्ज स्केल पे, एंड आई थिंक देयर मस्ट बी समथिंग, सिक्योरिटी तो देखा ही होगा इन लोगों ने, एंड दे मस्ट हैव प्लान्ड इट। बट आई एम स्टिल लिटिल बिट डाउटफुल। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आईआरएनएसएस और या इंडियन रीजनल नेविग, इसको इंडियन ग्लोबल कर देना चाहिए, आईजीएनएसएस। थैंक गॉड कांग्रेस का टाइम नहीं तो इंदिरा गांधी नेशनल नेवल सैटेलाइट कर देते उसको। बट इट्स स्टिल इंडियन रिमोट नेटवर्क। They should IRNSS को, they should make it global actually. That's a need of the hour. So और did India jam US signals during Operation Sindoor? ऐसा हुआ everywhere, था? everywhere, Every- everywhere, everywhere. everywhere. Because इसीलिए तो उनके बॉम्ब्स गिर रहे थे इधर उधर, चले कलकत्ता की तरफ गिर गए अरेबियन सी में। इसीलिए तो होता है ये सब, बिकॉज दीज गाइज हैव दीज दे हैव टू बी ट्रैक। जैसे कि भारत ने लक्ष्य प्लेन्स को यूज किया with the signals of Rafale, with the signals of Sukhoi, with the signals of these things, and these are target practice planes. ये दूर तक उड़ते हैं एज ए ग्लाइडर, और सारे पाकिस्तानी प्लेन चेस करके इसको मारने में लगे हुए। कहीं और पे कुछ और तमाशा हो गया। 11 बेस चले गए, 9 टेररिस्ट बेसेस चले गए। 11 तो हम बता रहे हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो और भी कुछ और है, क्योंकि बम ब्लास्ट अभी भी चल रहे हैं बलूचिस्तान में, है ना। उसके और मोदी जी तो ओपनली बोल रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है। मोदी जी ने कब बोला ऑपरेशन बंद हुआ है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं चल रहा है। तो आई आई थिंक और अमेरिका को भी मालूम है चल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक तरीके से साठगांठ भी है कि हम इनको झांसा दिखाएंगे, ये डॉलर्स रखे हुए हैं, आप इधर आओ, आलू बम जो बचे हैं उनको फोड़ दो, नहीं तो वो भी फूट देगा कोई, है ना। तो शायद इसके साथ और आपके क्रिप्टो के साथ, चीफ क्रिप्टो एडवोकेट के साथ, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी सॉल्व्ड फ्यूचर के लिए। Very interesting, sir. Very interesting. So, would you like to add anything more to the subject? नहीं, बस कुछ नहीं, nothing else. Thank you for giving me a chance. Yes. नो नो, माय प्लेजर सर। बहुत मजा आता है आपको सुनने में। एक आपने मेटलर्जी और केमिकल उसकी बात की। भारत, अगर हम पीछे जाएं तो भारत इज अ मास्टर और द एक्सपर्ट इन दीज एरियाज। यहीं से निकली हैं ये चीजें। ठीक है, वी हैव नेवर मेड क्लेम्स, वी हैव नेवर टेकन क्रेडिट, बट यहीं से निकली है। एंड मार्क माय वर्ड्स, भारत के बाहर जितने भी डेवलप नेशंस है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप इनकी लैब्स में चले जाइए, आपको इनकी लैब्स में लोग मिलेंगे भारतीय, हर मेजॉरिटी ऑफ द जगह, पीपल। हर जगह, हर जगह। तो आप इनफैक्ट समझ इनका सकते हैं। जी जी सर, प्लीज। डेमास्कस सीड स्टील S440C, जिसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसको बोलते हैं कार्बन ग्रेड है, वो भारत का इन्वेंशन है। भारतीय स्टील उत्कृष्ट बोलते हैं उसको, महाभारत का नाम है उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट। महाभारत की किसी भी एक गदा में जंग नहीं लगता था, मालूम है आपको। एंड यू कैन अडॉर्न विद गोल्ड, आयरन की मेस अडॉर्न विद गोल्ड, तो वो अलग तरह का मेटलर्जी है। हाँ, तो अशोका भारत, पिलर नोबडी नोस, आज तक रस्ट नहीं हुआ है, देख लीजिए, अभी तक खड़ा हुआ अशोका है। पिलर तो नाम अशोका पिलर है, उसका नाम है इंद्रध्वज, वो महाभारत कालीन है।
अशोका के पीरियड में नहीं बना है। तो तो वी हैव, आप अरुण स्तंभ में जाइए, जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ में जाइए, उसकी तो एज ही नहीं मालूम कब की है ना? वृंदावन में कुसुम सरोवर के किनारे आप खूंटे लगे हुए, उनको जाके चेक करिए, चोरी मत कर लेना भाई, उसमें कहीं एज ही नहीं पता है उन सब जगहों की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेटलर्जी, रसायन शास्त्र, अगर हम थोड़े दिनों के लिए वेस्टर्न केमिस्ट्री को भूल जाएं फॉर टाइम बिंग, आई थिंक वी हैव मच फर्दर वे टू गो अहेड। एग्री जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया एंड सत्तोलॉजी। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अरे जाते जाते एक चीज तो मैं बताने भूल गई, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज वेट 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 वेट। ये आज इनका स्टेटमेंट आया था, हाउड लुटनिक का। Sorry, I mean, yeah, because we were talking such detail and we were so absorbed in that कि इन महाशय को तो मैं भूल ही गई। आर्म्स लॉबी की एजेंट है ये बहुत बड़ी। He's not happy with the way India is deciding military equipments, military strategy, military planning, arms and ammunitions and weapons। हमने जो अपना ओपन अप कर रहे हैं मार्केट, वेपनरी मार्केट जो हम ओपन अप कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं। आज इन्होंने एक वीडियो किया है जो एएनआई पे अवेलेबल है, और वहां पे वील्ड थ्रेट मतलब छुपी हुई धमकी दे रहे हैं भारत को। मतलब जी आदि भाई, इनको व्हाट डू यू नो इट बेटर अबाउट अमेरिकन पॉलिटिक्स या? ये आदमी तो अभी अभी रिटायर्ड सेल्समैन है सारे, ये आखिरी जॉब है इसकी। इसको समोसा खिलाओ, 5 रुपए की चाय पिलाओ कटिंग वाली, ये चुप हो जाएगा। इनका कोई औकात नहीं है इस समय, सो डोंट टेक देम सीरियसली, पहली बात तो। दूसरा, ये आप एक बात याद रखिए, ये जो गीदड़ भपकी है ना इन लोगों की, कचरा प्लेन्स है। खुद यूएस गवर्नमेंट खरीद रही है F-35, एलॉन मस्क कर्टेल करने की बात करता है, F-22 बना नहीं रहे, तो खुद ही ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरे प्लेन्स घटिया है। अब भारत खरीदे इनके प्लेन्स, ओके। F-35 इज सिटिंग डक फॉर इंडियन डिफेंस, एयर डिफेंस। अगर वो इंडिया के लिए, मतलब F-35 का हालत वही होने वाला है जो J-10C का हुआ, JF-17 का हुआ। दैट्स हाउ द प्लेन इज। तो भारत को लर्न टू इग्नोर इग्नोर देम। और एस जयशंकर जी के सामने बैठा नहीं है, नहीं तो एस जयशंकर जी इसी भाषा में इसके जवाब देते, बोलते यू आर, वी आर टोटली एग्री विद यू। जयशंकर जी बोलते यस, बट वी हैव टू गो थ्रू आवर मिलिट्री, बस काम खत्म। सो द पॉइंट इज, He speaks very softly and very nicely, huh? He's like मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, इज लाइक आई थिंक 5'3" जो जब मैं मिली थी, very thin and very polite by his talk, by his behavior, and पर जब वो बोलते हैं ना तो पंचिंग लाइन ऐसी छोड़ते हैं कि it is like 10 times of his entire persona. You, if you meet him, you like take him as a common man। मतलब वो बहुत जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, नॉट वंस ट्वाइस रादर। सो जब आप उनसे मिलते हो ना वन टू वन, तो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप नॉर्मली मिल रहे हैं, पर जब वो बोलते हैं ना, व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग, then it's a very different person altogether. It's very difficult to correlate the two कि अच्छा ऐसी बात बोल दी इन्होंने। It's like that. Moving on to another personality, देखिए एक और, अब डैमेज कंट्रोल में लग गया यूएस। ट्रम्प ने इतनी जो बकवास की है उसके बाद से राउंड ऑफ टॉक्स अलग लेवल का चल रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो ट्रम्प की कैबिनेट है, 2 दिन से वैसे तो गायब है ट्रम्प। सुनने में आ रहा है कि शायद हॉस्पिटलाइज्ड है या कुछ चल रहा है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। बट अब कुछ और सिचुएशन हो रही है। पूरा का पूरा इस वक्त यूएस महकमा डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है जी। नहीं क्या है ना कि डैमेज नहीं, दे हैव टू डू सम ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन ड्रेनेज कंट्रोल। जो ओवरफ्लो इनका दिमाग का हो रहा है ना, कि उनको ये अजीब, देखिए क्या है कि वेरी रेसिस्ट, उनको ये लग रहा है कि भारत हमारी सुन क्यों नहीं रहा, और मुझे लग रहा है कि तुम भारत की क्यों नहीं सुन रहे, यू नो, मुझे लग रहा है तुम भारत की क्यों नहीं सुन रहे। और तो नाउ वी हैव टू चेंज द डायलॉग। उनको पूछना चाहिए कि तुमने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया अब तक, वेयर आर द ह्यूमन राइट्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, व्हाट हैज यू डन, हाउ कैन यू गिव लेक्चर्स टू अस
एंड व्हाई शुड वी बाय आवर वेपन्स व्हेन योर वेपन्स आर जंक? ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए. वी डोंट हैव टू राइट. बी, और आई एम जस्ट एन ऑथर, सो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. ऑथर्स लिबर्टी इज देयर. लेकिन जयशंकर जी इसको बहुत प्रेम से पूछेंगे. आई एम टोटली इन लाइन विद बड़े दैट. प्रेम से जवाब भी देंगे, जैसा मैंने बताया. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव. थैंक यू.